तो साफ जाहिर ये होता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक ऐसे मनोस्थिति में है कि ना ललन सिंह जी उनके साथ है, ना डिप्टी सीएम उनके साथ है। सब चाह रहे किसी भी तरह ये साइड हो जाए, हट जाए, सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बने और डिप्टी सीएम का चेहरा के हिसाब से ललन सिंह जी अपने आप को देख पा रहे हैं और इसीलिए आरजेडी के एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो जितन राम मांझी के वोट बैंक है वो भी नीतीश कुमार के हाथ से छिटक गए हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि माउंटेन मैन यानी कि दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें आपको कि जेडीयू में शामिल हो चुके हैं माउंटेन मैन के पुत्र और साथ ही साथ भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है, जिसको लेकर अब नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने जितन राम मांझी और उनकी पार्टी को पटकनी देने के लिए माउंटेन मैन के पुत्र यानी भागीरथ मांझी को और मिथुन मांझी को जेडीयू में शामिल करवाया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। इसी बीच आपको बताते चले कि रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने भी कई सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मंत्री पद रत्नेश सदा को सौंपा गया, वैसे में माउंटेन मैन के पुत्र यानी भागीरथ मांझी को क्यों नहीं सौंपा गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसी के साथ साथ कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर सर अचानक से फाइनली उन्होंने ये मान लिया कि जितन राम मांझी जी को उन्होंने पार्टी में विलय करने बोला था और उन्होंने नहीं किया, तो सीधा उन्होंने बोला कि तो फिर आप जा सकते हैं। और बहुत दुखी होकर जितन राम मांझी जी कल एक मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा, और ऊपर से जस्ट टू सी मैंने शो हिम कि भाई मांझी वोट उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माउंटेन मैन के बेटे और दामाद को उन्होंने पार्टी में सिर्फ ज्वाइनिंग कराया, जबकि ऑनरेबल सीएम साहब बहुत अच्छा से चाहते तो रत्नेश जी को नहीं बना के वो आराम से माउंटेन मैन के बेटे को भी वो बना सकते, दशरथ राम मांझी जी के बेटे को वो बना सकते थे उस जगह का जहाँ पे अभी जितेंद्र मांझी जी की जगह उनको वो मंत्री बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी किया है, वो पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ भी, दलित और महादलित के बीच में बंटवारा करके। साथ साथ ये भी है कि 23 जून को जो होने वाला है महासम्मेलन का बैठक, ये बैठक में सब एक दूसरे के साथ बैठेंगे ज़रूर, लेकिन एक दूसरे के तरफ पीठ दिखा के। मैं इतना बड़ा दावा इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कभी भी कांग्रेस को खुले हाथ सपोर्ट नहीं करेंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बंगाल में आके वहाँ पे कांग्रेस भी अपना एक सीट उनको मिले या फिर लड़े। और मुझे तो नहीं लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी फिलहाल तो राष्ट्रीय पार्टी है भी नहीं, तो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी आपके पीएम की दावेदारी के जो हक जो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को था, उससे भी उन्होंने भी अभी किनारा कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आपके ललन सिंह जी और डिप्टी सीएम ने ये बयान दे दिया है। तो साफ जाहिर ये होता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक ऐसे मनोस्थिति में है कि ना ललन सिंह जी उनके साथ है, ना डिप्टी सीएम उनके साथ है। सब चाह रहे किसी भी तरह ये साइड हो जाए, हट जाए, सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बने और डिप्टी सीएम का चेहरा के हिसाब से ललन सिंह जी अपने आप को देख पा रहे हैं और इसीलिए आरजेडी के एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत दुखद मैंने बात है ये बिहार के लिए कि जहाँ पे एक तरफ पुल गिरता है उसके बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये चर्चाएं ज़रूर होती है कि भाई बिहार में चुनाव होने वाला है, जल्दी जल्दी काम करो। तो ऑनरेबल सीएम साहब मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते, इस बार भी अगर आप पलटी मारने की सोच भी रहे, मुझे नहीं लगता है कि जनता का वोट, जनता का सपोर्ट आपको इस बार मिलेगा। रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने क्या कुछ कहा सुना आपने। विपक्ष एकता को लेकर भी उन्होंने एक साफ तौर पर कह दिया कि 23 तारीख को ये बैठक होगी जरूर, लेकिन ये लोग एक दूसरे के नेतृत्व को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बात कहा है और बड़ा दावा करती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है, ललन सिंह भी नहीं है, अभी आरजेडी का एजेंट बनकर ललन सिंह घूम रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव भी यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी
तरह ये साइड हो जाए ताकि ये लोग मिलकर सरकार चलाए। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही थी देवजानी मित्रा, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।